बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी मटन सीख कबाब की रेसिपी, और ये रेसिपी मैंने आपको फुल टिप्स के साथ दी है। एंड तक रेसिपी ज़रूर देखें, इस तरह आपको पता चलेगा किस तरीके से आप बहुत ही सॉफ्ट जूसी कबाब बगैर टूटे घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन सी रेसिपी जो कि है गोला कबाब कढ़ाई। इसके पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन पर मिल जाएगा। ये रेसिपी बकरीद के हवाले से, इसको भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसमें। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट जूसी से मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनको नोट डाउन कर लीजिए, और रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मेरे पास 1 kg मटन का कीमा है, बहुत बारीक बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा है, और इसके अंदर 20% जो है वो चर्बी है और 80% इसके अंदर गोश्त है। इसी तरीके से लेना है 20 और 80 के रेशियो में। इसमें यह होता है कि जब चर्बी इसमें होती है तो जो है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और कबाब टूटते नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये 3 जो है वो प्याज लिए, मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसको रफली चॉप कर लिया है। लहसुन लिया है हमने, ये लहसुन की एक जो मीडियम साइज़ की पोटी होती है वो मैंने लिया है। इसमें 12 से 15 लहसुन के जवे निकल आएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखें इस तरह के साइज़ की जो है वो लहसुन की मैंने पोटी ली है, और इस तरीके से उसको जो है वो लहसुन के छिलके उतार के अपने पास रख लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बीच में से 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा होगा, 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, और इस तरीके से उसको भी अपने पास सबको छील के रख लिया है। मसालों में हमें यहाँ पे चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून साबित धनिया, हाफ टी स्पून खटाई पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला यूज़ कर लें, लेकिन चाट मसाला यूज़ करेंगे तो नमक ज़रा ध्यान से डालें। अच्छा, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर। गरम मसाला मेरे पास भुना हुआ जो गरम मसाला है वो है। ये मैंने ऑयल लेना है इसमें, और घी भी लूँगी मैं थोड़ा। 2 टेबल स्पून तक धनिया है, और इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमें इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल चाहिए जो मैरिनेशन में जाएगा, और इसके अलावा ऑयल और घी से हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर मैंने जो सारा कीमा डाल दिया है। अच्छा, कीमा आप अगर जैसे घर में निकाल रहे हैं, बकरीद का सीज़न आ रहा है, घर में कीमा अगर आप निकाल रहे हैं तो ये है कि गोश्त को धो के और फिर कीमा निकालें, क्योंकि कीमा निकालने के बाद पानी से अगर आप उसको धोएंगे कीमे को तो पानी उसका फिर आप या तो बिल्कुल निकालें, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना बाइंडिंग में मसला होगा। सारी चीज़ें डाल दी मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चें, इसको मिक्स कर लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर बाकी सारे मसाले डाल दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कीमे के अंदर कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, तो पहले बोटियों को धो लें फिर कीमा निकालें, या तो अगर आप कीमे को धो रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसको पानी को बिल्कुल निकाल लें, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया और सारी मसाले डाल दिए हैं। 1 टीस्पून तक मैंने जो है वो साबित धनिया रोक लिया, वो मैं एंड में कूट के डालूंगी। कुछ लोगों को नहीं पसंद होती धनिया मुंह में आए तो आप जो है वो इसी वक्त डाल दें, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और कीमे को बहुत ही बारीक पीस लेंगे। तो अगर आप धनिया मुंह में आना नहीं पसंद तो इसी वक्त सारी धनिया डाल दें, साबित धनिया, और मैंने 1 टीस्पून तक रोकी है तो वो मैं एंड में डालूंगी। और जिसको ज़्यादा पसंद धनिया वो ज़्यादा भी धनिया डाल सकता है, तो अच्छा इसका टेस्ट आता है। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो जो है चॉपर में डालेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। बहुत ही बारीक कीमा मैंने पीस लिया है चॉपर में डाल के। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद हमने चॉपर में डाला और उसको अच्छे से पीस लिया। अब देखें सब हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून तक मैं इसके अंदर डालूंगी सरसों का तेल। सरसों के तेल की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है, और इससे क्या होता है कि कबाब जो है वो रूखे भी नहीं बनते। लेकिन अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल नहीं पसंद कुछ लोगों को तो आप इसमें घी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून तक जो है वो इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल डाल दिया। उसके बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें, खुशबू बहुत अच्छी देता है सरसों का तेल। लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आपको नहीं पसंद इसकी खुशबू सरसों के तेल की तो आप इस वक्त मेल्टेड घी जो होता है वो आप यूज़ कर लें, 2 to 3 टेबल स्पून घी यूज़ कर लें। अच्छा, तो धनिया हमारे पास था तकरीबन 1 टीस्पून तक धनिया मैंने कूट के इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करें। ये जो हमने अभी सरसों का तेल डाला है, धनिया डाला है, इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें। तकरीबन आप 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। और बस इस तरीके से मिक्स करके अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मैरिनेशन टाइम देंगे, कम से कम आप 2 घंटे इसको छोड़ें। ज़्यादा
3 से 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं, कम से कम 2 घंटे तो आप इसको छोड़ दें। अब इसको हम ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इसका कबाब बनाना शुरू करेंगे 2 घंटे बाद। 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम कबाब बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जो है वो बाउल में पानी ले लें। एक बाउल में आप जो है वो नॉर्मल जो पानी होता है वो पानी ले लें, रूम टेम्परेचर का, गर्म पानी नहीं लेना। इस तरीके से पानी ले लें, बस पानी ले लिया एक बाउल में। और हमें इसके अंदर सीखों की ज़रूरत होगी। अगर सीखें नहीं हैं आपके पास तो आप जो है वो स्प्रे बॉटल जो होती है उसका, आप ये देखें स्प्रे बॉटल की जो ये होती है, ये इस तरीके से उसका ये यूज़ कर सकते हैं नोज़ल। तो उसमें क्या होता है, स्टिक जो होती है राउंड होती है, उससे बहुत अच्छा अंदर जो है वो राउंड शेप आता है। या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई चमचा ले लें, चमचे से भी अंदर, बस हमें देखें इस तरीके से करना है कि अंदर जो वो स्पेस क्रिएट हो ताकि जो है वो कबाब अंदर से कच्चे न रहें, अच्छे से सिक जाए। और अगर सीखें आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सीखों में इस तरीके से कर लें। लेकिन थोड़ा सा हमने कबाब हाथ में लिया, पानी लगाया हाथ में, इस तरीके से दबा दबा के आपको बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप दबा दबा के जब बनाते हैं ना तो कबाब टूटेंगे नहीं। इस तरह दबा दबा के बनाते रहें, इस तरीके से, हाँ हाथ से दबा दबा के बनाएं। एक्सेस अगर लगे तो आप उतार दें। अब मैं तो जो हूँ वो इसको मैं पैन में बनाने वाली हूँ, तो मैं इसको अभी निकाल लूँगी। अगर आप सीखों में बना रहे हैं और कोयले का सेटअप है आपके पास तो बारबेक्यू का, तो आप इसको इसी तरीके से सीखों पे पिरो दें और फिर इसको आप डायरेक्ट कोयले पे रखें। और अगर आपको डर हो कि कबाब गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो आप उसको धागा लगा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से कोई क्रैक नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे कबाब बना लेने। इस तरह सारे कबाब मैं सीख कबाब सारे इसी तरीके से बना लूँगी, लंबे लंबे शेप देकर। दोनों तरफ से देखें होल होना चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़रूरी है। इस तरह सारे कबाब बना लें। सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। तो बस ये कुछ कबाब को मैंने क्या किया है कि इस तरीके से चपटा किया है कि कहीं से अगर मोटा हो तो वो भी इवन हो जाए। बस इस तरीके से करके सारे कबाब हो गए। दोनों तरफ होल ज़रूरी है, दोनों तरफ होल हो जाए तो ये जो है वो अच्छे से अंदर से पक जाते हैं। अच्छा, बस अब ये हम करके और जो है वो सारे कबाबों को बनाने के बाद उसको हम फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए अब फ्राई करते हैं। इतने कीमे से आपको जो है वो 20 से 22 कबाब, सीख कबाब आराम से बना लेंगे आप 1 किलो कीमे से। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह करके उसको फ्रीज़र में रख दें और इंडिविजुअल जब वो फ्रोज़न हो जाए तो फिर आप उसको एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं और आराम से जब चाहें जब आप फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है गर्म होने रख दिया। साथ साथ मैं जो हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ऑयल है, तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर जो है वो घी डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी डालूँगी। और आप चाहें तो प्योरली घी में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से आराम से इस तरह बिठा बिठा के जो है वो कबाबों को डालना शुरू करेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा हीट अप ना हुआ हो, वरना एकदम से ये जल जाएंगे, कलर ब्राउन आ जाएगा और जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, कबाब डालने के बाद देखें दोनों तरफ से जब ये सिक जाएंगे तो फिर मैं जो हूँ वो फ्लेम को मीडियम की तरफ करूँगी। तो अभी हम सिकने का इंतज़ार करेंगे। जब ये कलर दोनों तरफ से आने के बाद मैंने इसके फ्लेम को मीडियम कर दिया था। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा आपको इसको ओवर फ्राई नहीं करना। अगर आप ओवर फ्राई कर देंगे तो जूसेस इसके सारे रिलीज़ हो जाएंगे और कबाब ड्राई हो जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखें। अब इसको हम रिमूव करेंगे। अच्छा, एक बैच कबाबों का हो चुका है तो मैंने ये दूसरा बैच डाल दिया था और ये देखें इसी तरह करके हम सारे कबाब तल लेंगे। और इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि शुरू में बस थोड़ा सा स्लो फ्लेम रखें ताकि दोनों तरफ से कबाब सिक जाएं और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करें। अगर आप थ्रू आउट स्लो फ्लेम पे रख देंगे इसको तो सारे जूसेस रिलीज़ हो जाएंगे और कबाब ड्राई हो जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते फिर। अच्छा, ये मैंने कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रखा है, दहकने के लिए। कोयला दहक जाएगा तो हम सारे कबाब बन जाने का धुनी देंगे। सारे कबाब बन चुके हैं तो मैंने इसको जो है वो दोबारा से पैन पे रख दिया। पैन को साफ़ कर लें और फिर दोबारा पैन में रखें। और बीच में मैंने कोयला रखा था जो बिल्कुल दहक चुका था, उसको मैंने एल्युमिनियम फॉइल पे रख दिया है और ऊपर से मैंने जो वो थोड़ा सा ऑयल टपकाया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। चूल्हा वूल्हा सब बंद है, बस अब इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से मटन सीख कबाब बन चुके हैं। जैसे हमने इसको मटन में बनाया, आप चाहें तो बीफ गोश्त में भी बना सकते हैं। और जो है जैसे मैंने आपको इसको बताया है कि आपको जो है वो थ्रू आउट फ्लेम स्लो नहीं रखना है, शुरू में फ्लेम स्लो करना है। जब दोनों तरफ से कलर आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दें। इसके अलावा जो हमने कबाब पीसा था उसके बाद मैंने सरसों का तेल जो 2 टेबल स्पून डाला है वो ज़रूरी है। अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल नहीं पसंद तो आप मेल्टेड घी डाल दें, उससे भी होगा कि कबाब जो है वो जूसी रहेंगे और ड्राई नहीं होंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।
अल्लाह हाफ़िज़।